हर साल 5 करोड़ से भी ज़्यादा इंडियंस अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ अपने घर को छोड़ते हैं तो कुछ अपने माता पिता की लाइफ सेविंग को खर्च करते हैं और हर दिन 10 घंटे से भी ज़्यादा की पढ़ाई करते हैं, और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, सालों के लिए। और ये सब सिर्फ एक चीज़ के लिए, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन इस सपने के पीछे पूरा का पूरा सिस्टम छिपा है, जिसमें पेपर लीक, करप्शन, कोचिंग माफियाज, अनएम्प्लॉयमेंट, डिप्रेशन और ब्रोकन फ्यूचर है। अब ये सिर्फ एक एग्जाम सिस्टम नहीं रहा है, करोड़ों इंडियंस के लिए एक सर्वाइवल गेम बन चुका है। और आज इस वीडियो में हम गवर्नमेंट एग्जाम्स के पीछे के काले सच को जानेंगे। सबसे पहले प्रश्न आता है कि इंडियंस में गवर्नमेंट जॉब को लेकर इतनी ऑब्सेशन है क्यों? भारत में गवर्नमेंट जॉब सिर्फ जॉब नहीं है, ये रिप्रेजेंट करती है सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी, पेंशन एंड सोशल स्टेटस। जितनी बड़ी आपकी गवर्नमेंट जॉब उतनी समाज में आपकी इज्जत। और भारत के कुछ स्टेट्स में तो दहेज जैसी कुप्रथा को भी गवर्नमेंट जॉब से जोड़ दिया गया है। जितनी बड़ी आपकी गवर्नमेंट जॉब उतना ज्यादा आपको दहेज मिलेगा। और गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर ये जो ऑब्सेशन है वो मिडिल क्लास और गांव देहात के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स मानते हैं कि प्राइवेट जॉब परमानेंट नहीं है और गवर्नमेंट जॉब परमानेंट और स्टेबल है, और काफ़ी हद तक वो सही भी है। और इसी स्टेबिलिटी को पाने के लिए करोड़ों इंडियंस गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। और यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, क्योंकि हर साल वैकेंसीज तो लिमिटेड होती है, लेकिन एप्लीकेंट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में 50,000 चपड़ासी की पोस्ट के लिए 26 लाख फॉर्म भरे गए, जिनमें पीएचडी किए हुए स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। अब सोचिए किस लेवल का ऑब्सेशन है। और जब किसी का फ्यूचर एक एग्जाम पर डिपेंड करता है तो वो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए डेस्परेट हो जाता है, और इसी डेस्परेशन का फायदा उठाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। वे स्टूडेंट्स से कहते हैं कि आप हमारी कोचिंग में एनरोल कीजिए और आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा, लेकिन होता कुछ का ही है। और इन्हीं कोचिंग्स के कारण कोटा, दिल्ली, पटना और जयपुर जैसे शहर कंपटीशन की फैक्ट्रीज बन चुकी हैं। अब अगर आपने कोचिंग भी कंप्लीट कर ली, आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया है और आप एग्जाम देने चले गए, और जैसे ही आप एग्जाम देकर अपने सेंटर से बाहर आते हो तो आपको पता चलता है कि एग्जाम तो लीक हो चुका है और गवर्नमेंट ने एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि पेपर लीक अब कोई रेयर इंसिडेंट नहीं है, ये नेशनल इशू बन चुका है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में नीट एग्जाम से लेकर एसएससी जीडी और यूपी में लेखपाल का एग्जाम भी लीक हुआ है, और इन लीक्स से करोड़ों इंडियंस की जिंदगियां बर्बाद होती है। इन एग्जाम लीक्स के पीछे कोई एक इंसान नहीं है, इसके पीछे पूरा का पूरा सिस्टम है, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस से लेकर कोचिंग माफियाज और कहीं कहीं तो एग्जाम ऑफिशियल्स भी शामिल होते हैं, जो पेपर को लाखों रुपए में बेचते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, कोई स्टूडेंट मेहनत करके एक एग्जाम की प्रिपरेशन करता है और एग्जाम देने के बाद उसे पता चलता है कि एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है, तो उसके मन पर क्या बीतती होगी। लेकिन फिर भी स्टूडेंट खुद को संभालते हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन को दोबारा शुरू करते हैं, फिर इसी उम्मीद में कि शायद इस बार पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन फिर वही साइकिल शुरू हो जाता है, और ये साइकिल सार दर साल चलता रहता है। ये साइकिल इतना खतरनाक है कि स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ जाती है। वो सिर्फ एक एग्जाम में फेल नहीं होते, वो खुद को लाइफ में भी एक फेलियर की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। उनका खुद को लेकर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल खत्म ही हो जाता है, और ऊपर से माँ बाप का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर इतना होता है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कुछ स्टूडेंट तो इस प्रेशर को सहन कर लेते हैं, लेकिन कुछ इसे सहन नहीं कर पाते और सुसाइड करके अपनी लाइफ को ही खत्म कर लेते हैं, जैसा कि अभी नीट एग्जाम के कैंसिल के बाद हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार एग्जाम लीक्स को रोकने के लिए कुछ कर नहीं रही है। गवर्नमेंट ने लीक्स को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ बना रखे हैं, जिसमें हैवी फाइन्स और जेल भी इंक्लूड है। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग और एआई मॉनिटरिंग से एग्जाम लीक्स को कम किया जा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी करप्शन को कम नहीं कर सकती। अब सवाल है कि आखिर कब तक करोड़ों इंडियंस अपनी जवानी, अपना टाइम और अपनी मेंटल पीस को सिर्फ एक एग्जाम के लिए सेक्रीफाइस करते रहेंगे।